तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ। और मैथ कौन सा देखेंगे? NCERT का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कॉन्फर्म आपको 2026 के एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा। 18 फरवरी के नो सीधा यहीं से छपेगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ ऑब्जेक्टिव 2026। ठीक है बोलो। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा जो कौन अभाज्य संख्या। तो ऑब्जेक्टिव एकदम देखिए, जो हर साल पूछता है मैंने वही क्वेश्चन आया, कौन अभाज्य संख्या है। तो चलिए अभाज्य संख्या के पहचानना सिखा देते हैं। पहला ऑप्शन है 20, 23, 33, 33 है ये, और ये 49। अब पता करना है इसमें कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य उसे कहा जाता है जो खुद के पहाड़ा से ही कटे और एक से कटे। जो स्वयं से और एक से कटेगा उसे अभाज्य कहते हैं। नाम है अभाज्य, वो किसी से भाज्य ही ना हो, एक और स्वयं को छोड़कर। अब देखिए अगर 20 है तो 20 तो आप लोग जानते हैं, 1 के पहाड़ा, 2 के पहाड़ा, 4 के पहाड़ा, 5 के पहाड़ा, 10 के पहाड़ा सब में आता है। तो ये तो भाज्य संख्या है। अगर यहाँ बात किया जाए 33, तो 33 भी भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं ये 1 के पहाड़ा में आता है, 3 में आता है, 11 में आता है। तो ये तो भाज्य संख्या है। 49 7 के पहाड़ा में आता है। लेकिन आज तक आप लोग सुने 23 कोनो पहाड़ा में आता है। तो ये कोनो पहाड़ा में नहीं आता है ना, ओकरे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कौन रैखिक बहुपद है। देखिए बहुत अच्छा है, कौन रैखिक बहुपद है। तो कौन रैखिक बहुपद है? ऑप्शन भी आपको हम दे देते हैं। पहला है 0, 1, सी में है 2, डी में है 3। देखिए हम आपको ऑप्शन भी पूरा डिटेल में ले जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक वॉच कीजिए और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब क्या कहा, कौन रैखिक बहुपद है? तो रैखिक बहुपद का परिभाषा आप लोग जान लीजिए। वैसा बहुपद जिसका घात 1 होता है उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो देखिए ये 1 कहाँ है, तो आपको 1 यहाँ नजर आ जाएगा। तो ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। अब देखिए जिसका घात 2 हो, तो जिसका घात रहेगा 2 तो उसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। तो जिसका घात 2 रहे उसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। और जिसका घात रहे 3 उसको क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और ऑब्जेक्टिव मैं आप सबको बताता हूँ। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, कौन रैखिक बहुपद है। अब देखिए कैसे बच्चा सब फंस जाएगा। कौन रैखिक बहुपद है? अब ऑप्शन भी हम आपको दे देते हैं। 2x² प्लस के 3x, बी में है आपका 4x माइनस के 5, सी में है 7x के पावर 3 प्लस के 4x माइनस 2, डी में है नन ऑफ दीज। अब क्वेश्चन क्या कहा है, कौन रैखिक बहुपद है? तो अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ समझाया है, रैखिक बहुपद की उसे कहेंगे जिसका घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हम देखेंगे ये 4 ऑप्शन में किसका घात 1 है। जिसका घात 1 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। अब एक बात यहाँ कीजिए, यहाँ पर देखिए 2x², तो जब ये 2 देखें तो समझ आएंगे द्विघात है, ये तो नहीं होगा, इसको काट दीजिए। अगर यहाँ देखिए 7x³ प्लस 4x, अब देखो जैसे ही इसके माथा पर हम 3 देखें कि आगे हम पढ़ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? उससे हमारा समय का भी बचत होगा, क्योंकि जैसे ही माथा पर 3 देखें इसका मतलब त्रिघात है। जबकि हमें क्या पूछ रहा है?
रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का घात क्या होता है? 1 होता है। तो देखिए यहाँ 4x माइनस के 5 है, तो जब x के पावर कुछ नहीं रहता है तो उसका मान 1 होता है, और जिसका मान 1 होता है वही तो रैखिक बहुपद होता है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला टाइप देखिए, कौन, देखिए बहुपद 7x के पावर 6 माइनस 6x के पावर 5 माइनस 4x के पावर 3 का घात है। तो देखिए क्या घात है, ऑप्शन है 5, 4, 7, 6। अब देखिए बहुपद 7x के पावर 6 माइनस 6x के पावर 5 माइनस 4x का घात पूछा है। तो जब भी इस तरह का घात पूछे, तो जब ये घात आप लोग देखिएगा समझ जाइएगा, हमें वो पूछ रहा है जिसका घात सबसे बड़का हो। जिसका घात सबसे बड़का हो वही हमारा आंसर होगा। तो आप गौर कीजिए, यहाँ 7x के पावर 6 है, माइनस 6x के पावर 5 है, यहाँ 4x के पावर 3। तो इस 100 में बड़का कौन है? तो आप लोग कहेगा सर 6 है। तो 6 कौन ऑप्शन में? तो आप लोग डी ऑप्शन में। तो ये है हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।